कथा 8। मैं वृद्धों के एक मंडल में बैठा था। वे सभी अवकाश प्राप्त व्यक्ति हैं और लोक परलोक की एक से एक व्यर्थ चर्चा में संलग्न रहते हैं। वैसे वे कहते इसे धर्म चर्चा ही है, और यह ठीक भी है, क्योंकि जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है उनमें भी ऐसे ही ऊहापोह की भरमार है। कई बार विचार आता है कि इन तथाकथित धर्मशास्त्रों को कहीं अवकाश प्राप्त वृद्धों ने ही तो नहीं सिरजा है। धर्म यदि कुछ है तो स्वयं जीवन है। व्यर्थ के ऊहापोह से उसका क्या संबंध। लेकिन शास्त्र तो बस शब्दों से भरे हैं, और धार्मिक कहे जाने वाले मस्तिष्क आकाशों की स्वप्न यात्रा करते रहते हैं। शास्त्र और सिद्धांत उनके चित्त में धर्म के प्रवेश के लिए द्वार ही नहीं देते हैं। धार्मिक चित्त क्या है? मैं तो सब भांति शब्दों, सिद्धांतों और विचारों से शून्य चेतना को ही धार्मिक कहता हूँ। धार्मिक चित्त काल्पनिक चित्त नहीं है, अपितु उससे ज़्यादा यथार्थवादी और सत्य की ठोस भूमि पर खड़ी हुई और कोई चेतना ही नहीं होती है। मैं वृद्धों के विवाद को बड़े आनंद से सुनता था कि तभी एक सन्यासी का भी आगमन हो गया। वे इस पर विचार करते थे कि कितने कितने जन्मों की कितनी कितनी तपश्चर्या से मुक्ति उपलब्ध होती है। सन्यासी भी इस विवाद में कूद पड़े। निश्चय ही वे ज़्यादा अधिकारी थे और इसलिए उनकी आवाज़ भी सबसे ज़्यादा तेज थी। शास्त्रों की दुहाइयाँ दी जा रही थी और कोई भी किसी की सुनने या मानने को तैयार ही नहीं था। एक वृद्ध का कहना था कि सैकड़ों जन्म के कठोर तप से मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरे का विचार था कि मुक्ति के लिए तप की या सैकड़ों जन्म की कोई बात ही नहीं है, वह तो प्रभु कृपा से कभी भी मिल सकती है। तीसरे का कहना था चूँकि अमुक्ति भ्रम है, इसलिए तब से उसे नष्ट करने का सवाल ही नहीं है। वह तो ज्ञान की एक झलक में उसी भांति तिरोहित हो जाती है जैसे रज्जु में भासता सर्प विलीन हो जाता है। फिर किसी ने मुझसे पूछा, आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कहता, इसलिए तो एक कोने में चुपचाप दबा बैठा था कि कहीं किसी की दृष्टि मुझ पर भी न पड़ जाए। शास्त्रों का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। सौभाग्य से उस दिशा में जाने की भूल ही मैंने नहीं की, अतः पूछने पर भी मैं चुप ही रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर किसी ने पूछा, आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? मैं बोलता भी तो क्या बोलता, जहाँ इतने बोलने वाले हों वहाँ मैं अकेला ही तो सुनने वाला था। मैं फिर भी चुप ही रहा। शायद मेरी यह चुप्पी ही बोलने लगी और उन सब का ध्यान अंततः मेरी ही ओर आ गया। शायद वे सब थक गए थे और विश्राम लेना चाहते थे। मैं जब फंस ही गया था तो मुझे कुछ न कुछ तो कहना ही था। मैंने एक कहानी कही। एक गांव में ऐसी परंपरा थी कि जब भी किसी युवक का विवाह होता तो उसे या वरपक्ष को विवाह में कम से कम 5,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे। वह गांव बड़ा धनी था और इससे कम में वहाँ विवाह नहीं होते थे। उस गांव के शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा था। उन शास्त्रों को तो कभी किसी ने नहीं पढ़ा था, लेकिन गांव के पुरोहित का ऐसा कहना था। पुरोहित से विवाद कौन करता? उसे तो अतीत की किसी मातृभाषा में लिखे सारे शास्त्र कंठस्थ थे। शास्त्र तो सदा से ही स्वतः प्रमाण रहे हैं। उनमें जो भी है वही सत्य है। सत्य का और लक्षण ही क्या है? शास्त्र में होना ही तो सत्य का लक्षण है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वह युवक ने केवल 500 रुपये में ही विवाह कर डाला और उसकी बहू भी आ गई। निश्चय ही वह युवक कुछ विद्रोही रहा होगा, अन्यथा ऐसा कैसे कर सकता था? गांव के लोगों ने उससे पूछा, तूने कितने रुपए खर्च किए? वह बोला, 500। फिर तो गांव की पंचायत बैठी और पंचों ने उससे कहा
गलत है, बिना 5,000 खर्च किए तो विवाह हो ही नहीं सकता। वह युवक हंसा और बोला, 500 से विवाह हो सकता है या नहीं, यह व्यर्थ बहस तुम करो। मुझको तो बहू मिल गई और उसका सुख प्राप्त है। यह कहकर वह युवक अपने घर चल दिया। मैं भी उठा और उन वृद्धों से बोला, पंचों नमस्कार, आप बहस जारी रखें, मैं भी अब चलता हूँ।